बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतने खस्ता क्रिस्पी और डिलीशियस नमक पारों की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसको आप लोग पहली ही दफ़ा में इतने परफेक्ट और क्रिस्पी बना के तैयार कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जो छोटे छोटे टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है और आप लोग इतने डिलीशियस, इतने क्रिस्पी, खस्ता, करारे नमक पारे घर में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। ये आज की रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। आप लोग माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, इसकी शेप हम लोग कैसे देंगे वो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगी। तो चले आए, ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है, साफ़ सुथरा सा, नीट एंड क्लीन आप लोगों ने बाउल ले लेना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने मैदा ऐड कर देना है और यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ। मैदे को आप लोगों ने छान के यूज़ करना है। और अब इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून ही हम लोग इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन की जगह आप लोग ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है और ऑयल ऐड करने के बाद आप लोगों ने हाथों की उंगलियों की मदद से इसको अच्छे से मिला लेना है, ताकि जो ऑयल है वो हमारे मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और अच्छे से 1 मिनट तक इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये मुट्ठी की तरह से इसकी शेप बन रही है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप लोगों ने इसको गूंद लेना है। यहाँ पे डो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। एक्स्ट्रा सख्त नहीं होनी चाहिए, हल्की सी सख्त की तरफ होनी चाहिए। और ये देखिए, अब आप लोगों ने इसको अच्छे से गूंद लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी आप लोग ऐड करके इसको अच्छे से गूंद लें। तो ये देखें, इसको आप लोग हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लें और आप लोगों ने इसको अच्छे से गूंद लेने के बाद रेस्ट पे इसको लाजमी छोड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पहली तो टिप ये है कि जब आप लोग आटा गूंद लें, उसके बाद आप लोगों ने इसको तेल लगा के रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि ये बहुत अच्छी सी हमारी डो जो है वो स्मूथ सी हो जाए, ठीक है, और ये बहुत सी फ्लेक्सिबल सी हो जाए। तो इसके ऊपर इसको गूंद लेने के बाद आप लोग इसके ऊपर ऑयल लगा दें 1 से 2 टेबल स्पून और इसको आप लोग कर दें साइड पे। तो 25 से 30 मिनट के लिए हम लोग इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे और रेस्ट पे छोड़ देने के बाद हम लोग काउंटर पे इस तरीके से मैदा डस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से बेल लेना है, जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं ना, सेम आप लोगों ने इसको ऐसे ही बेल लेना है। रेस्ट पे आप लोगों ने लाजमी छोड़ना है। और जो मैंने आप लोगों को नमक की रेशो बताई है 1/2 टेबल स्पून, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है हर चीज़ की। अब आप लोगों ने इसको बहुत ही पतला सा बेल लेना है, हर तरफ से इक्वली बेलना है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं कि रोटी की हमारे पास थिकनेस कैसी है। अगर ये हल्की सी चिपक रही है तो आप लोग इसके ऊपर खुशका लगा दें, ताकि चिपकना बंद हो जाए बहुत अच्छे से। अब आप लोग पिज़्ज़ा कटर ले लें। पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो फिर आप लोग सिंपली छुरी भी ले सकते हैं। अब आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से कट्स लगा लेने हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल हम लोग लंबे लंबे कट्स लगाएंगे। आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा खुशका लगाना है, ऐसा ना हो कि आप लोग कट्स लगाएं तो वो चिपक रहा हो। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने स्ट्रेट कट्स लगाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने तिरछे इसके अंदर कट लगाना है, बिल्कुल डायगोनल शेप में। ये देखें, तो इससे देख सकते हैं आप लोग कि कितनी ज़बरदस्त सी लुक बन रही है नमक पारों की। तो ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है आप लोगों ने। शेप आप पर डिपेंड करता है,
लेकिन जो परफेक्ट नमक पारों की शेप होती है वैसी ही होती है, थोड़ी सी तिरछी। और ये देखिए, अब आप लोगों ने क्या करना है, छुरी की मदद से इसको इस तरीके से हिला लेना नीचे से, ताकि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएं और माशाल्लाह से आप लोग इसकी शेप दे सकते हैं। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो गरम ऑयल में आप लोगों ने इसको फ्राई करना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना आप लोगों ने। और गरम गरम तेल में हम लोग इसको फ्राई करेंगे और इसका फ्राई टाइम है 5 से 4 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर, जब तक कि ये बहुत अच्छे से फूल जाएं। आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ये फूलेंगे ये ऊपर आ जाएंगे और ये बहुत ही परफेक्ट फूल जाते हैं। आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी, बस जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं आप लोगों ने इसको जहन में रख के तब आप लोगों ने बनानी है रेसिपी। और यहाँ पे देखिए, ये जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं ये ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं और ये फूल रहे हैं। तो जब इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आप लोग इसको निकाल लीजिए। बिल्कुल बेकरी स्टाइल नमक पारे बन के तैयार होंगे व्यूवर्स, बिल्कुल ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होगा। आप लोग इसको घर में ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए, चाय के साथ इतने डिलीशियस लगते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ नमक पारे बनाने की रेसिपी शेयर की है। तो ये देखिए, अब मैं बाकी भी इस तरीके से डाल दूँगी। बिल्कुल आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और देखें कितनी जल्दी फूल रहे हैं ये, बस टेम्परेचर का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखिए ये भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही परफेक्ट सा कलर आ चुका है। तो अब हम लोग इन्हें निकाल लेंगे और अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये देखिए गाइस, ये रही फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, देखा आप लोगों ने। सिर्फ जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आप लोगों ने इसको बहुत ही गर्म ऑयल में फ्राई करना है और आप लोगों ने आटे को रेस्ट देना है, ठीक है। और जो डो आप लोग गूंद रहे हैं वो थोड़ी सी सख्त की तरफ होनी चाहिए। तो ये सारी टिप्स थी नमक पारे बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।